नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर फार्मा पर। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्या बहुत तेज़ी से फैल रही है। कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि भैया आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट में क्या अंतर होता है, हमारे लिए आई ऑइंटमेंट बेस्ट है या फिर आई ड्रॉप। तो भैया आपके कहने पर मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको मार्केट में क्लोरामफेनिकोल, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज या फिर जेंटामाइसिन के आपको मार्केट में आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों ही मिल जाते हैं। दोस्तों, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लें कि आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट में क्या अंतर होता है। तो फॉर एग्जांपल, आपको मार्केट में पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी मिल जाएगा, टैबलेट भी मिल जाएगी और सिरप भी मिल जाएगा। दोस्तों, पैरासीटामोल का यूज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ये भी पता होगा कि पैरासीटामोल का सिरप, पैरासीटामोल का इंजेक्शन और पैरासीटामोल का टैबलेट कब यूज़ होता है। सेम हमारे यहाँ पर आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट के कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन में और सिचुएशन के आधार पर इसे दिया जाता है। ये भाई जल्दी आराम चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, पैरासीटामोल का इंजेक्शन। धीरे धीरे असर चाहिए और लंबे समय तक चाहिए तो पैरासीटामोल की टैबलेट। वहीं अगर पैरासीटामोल बच्चों के लिए चाहिए तो उसका पैरासीटामोल का सस्पेंशन और सिरप। दोस्तों, आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट के, इन सभी के आई ड्रॉप और इन सभी के आई ऑइंटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किसका कब और कैसे हमें यूज़ करना है। एवं बात करेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट की भी कि भाई किसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि दोनों ही हमारे स्टेरिलाइज होते हैं, बैक्टीरिया और पायरोजन फ्री, एवं दोनों का ही यूज़ आँखों के लिए किया जाता है। जो हमारा आई ड्रॉप है वो थोड़ा पानी की तरह होता है, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा पतला होता है। इसकी जो विस्कोसिटी है, बोले तो गाढ़ापन, वो थोड़ा ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमारा एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, मतलब बेस बनाने के लिए वाटर या फिर ऑयल का यूज़ किया जाता है। दैन इसमें एपीआई के तौर पर एंटीबायोटिक्स या किसी अदर ड्रग्स को मिला दिया जाता है और लास्ट में हमारे एक सोल्यूशन तैयार होता है जिसे बॉटल में सील करके मार्केट में भेज दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आई ऑइंटमेंट की, तो ये हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। कहने को हम कह सकते हैं हमारा बिल्कुल क्रीम की तरह होता है, क्योंकि इसमें येलो सॉफ्ट पैराफिन सोल्यूशन 80%, दैन लिक्विड पैराफिन 10% एंड वुल फैट भी 10% की मात्रा में यूज़ किया जाता है। इन तीनों के साथ हमारे ड्रग को मिलाकर एक ऑइंटमेंट तैयार कर लिया जाता है। टू दी स्टार्ट, देन इसे इन ट्यूब में सील पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ये तो ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब हम कर लेते हैं इनके यूजेस की बात और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। दोस्तों, आई ड्रॉप का यूज़ आंखों के ट्रीटमेंट के साथ साथ आंखों के डायग्नोस के लिए किया जाता है, एवं कई बार इसका यूज़ ऐसा एनेस्थीसिया के तौर पर भी किया जाता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जब व्यक्ति को आंखों की सर्जरी करानी होती थी तो उसे आंखों के यहाँ वाले साइड पर एक इंजेक्शन लगता था एनेस्थीसिया का, जिसके कारण कई बार पेशेंट घबरा जाते थे, उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन आप ही बताइए, अगर आई ड्रॉप का यूज़ किया जाएगा, 2 बूंद बस डालना है और व्यक्ति की आंखों में एनेस्थीसिया का असर होने लगता है। ना इंजेक्शन का दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, मात्र 2 बूंद में काम हो जाना है। फिर बताइए कौन सा सही है। आई होप आप समझ गए होंगे कितने फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें आई ऑइंटमेंट की, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, सेमी सॉलिड जैसा होता है, क्रीम की तरह, तो आंखों में देर तक बना रहता है। अगर हम कंपैरिजन करें आई ड्रॉप से, अगर हम इसका कंपैरिजन आई ड्रॉप से करें, तो भाई हमारा जो आई ड्रॉप है वो पतला होने की वजह से जल्दी बह जाता है, और हमारा आई ऑइंटमेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब गाढ़ापन होने से, ये आंखों में देर तक बना रहता है। दोस्तों, एक समस्या के सामने मैंने ज़रूर किया है, जब मैं इसको लगा लेता हूँ तो कई बार मेरी आंखें चिपक सी जाती हैं, फिर उन्हें मुझे पानी से धोना पड़ता है, गुनगुने पानी से, तब जाकर आंखों से वो एक लेयर अलग होती है। दोस्तों, किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट पर्सन और डिजीज़ पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट के बीच में थोड़ा सा अंतर था, मैंने उसको बताया है। दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट होता है किसी ड्रग का, वो अलग बात है, आप उसे आई ऑइंटमेंट बना रहे हो या आई ड्रॉप। साइड इफ़ेक्ट होगा तो ड्रग का, चाहे उसे आप आई ऑइंटमेंट बना लो या ड्रग आई ड्रॉप बना लो। अगर उसको साइड इफ़ेक्ट देना होगा तो किसी में भी दे सकता है। दोस्तों, ड्रग जो है वो पर्सन टू पर्सन और डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी करती है। किसी को एडवर्स इफ़ेक्ट देगी, किसी को साइड इफ़ेक्ट देगी। चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में बना लो, चाहे आप उसे ऑइंटमेंट बना लो या आई ड्रॉप बना लो या आई लोशन बना लो, अगर उसे साइड इफ़ेक्ट देना है तो वो किसी तीनों में से किसी में भी या हर किसी में भी वो इफ़ेक्ट देगी। बस स्टेबिलिटी वगैरह जो होती है वो बढ़ जाती है, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर है तो मात्र ड्रग में। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर स्मोकिंग करो या गुटखा खाओ, होगा तो आपको कैंसर ही है ना। वो हानिकारक है, चाहे उसे आप धुएं में उड़ाओ, चाहे आप उसे मुंह में चबाओ, बात एक ही है। बट सेम ऐसे हमारे ड्रग की कंडीशन में, चाहे उसे आप आई ड्रॉप के फॉर्म में बनाओ, चाहे आई लोशन के फॉर्म में, चाहे उसे आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में बनाओ,
अगर उसे इफ़ेक्ट देना है तो वो तीनों में से किसी में भी दे सकती है, चाहे वो साइड इफ़ेक्ट दे चाहे वो एडवर्स इफ़ेक्ट दे, तीनों में एक ही मिलेगा। बस अंतर ये होगा, कुछ में धीरे धीरे मिलेगा, कुछ में फास्ट मिलेगा, कुछ में एकदम रैपिड मिल जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आपका अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।